क्या आप भी परेशान हो अपने उधार वाले कस्टमर से? आपके कस्टमर पैसे नहीं देते हैं टाइम पे, या फिर फ्री में काम करा लेते हैं, या फिर एक्स्ट्रा काम करा लेते हैं और पैसे कम बताते हैं कि हम कम पैसे देंगे। तो इसी तरह के बहुत सारे कमेंट मुझे आते रहते हैं, जिस पे मैंने वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं बनाया है, और मुझे इस बात के लिए कमेंट आ रहे थे कि आप पहले बनाते थे वीडियो इस टॉपिक पे, अब क्यों नहीं बनाते। तो देखिए, मैं बहुत सारे काम में व्यस्त हो जाती हूँ इसी वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कमेंट, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, हो सकता है कुछ अच्छी लगे आपको, हो सकता है कुछ ख़राब लगे, तो सुन लेना, करना वही जो आपका दिल करेगा, जो आपका मन करेगा वही करना, ठीक है। तो पहला कमेंट लेते हैं। इनका है नाम है डांगी करके। प्लीज़ बताएं क्या करूं, कुछ लोग ना फ्री में लेकर आ जाते हैं सिलाई करवाने के लिए, क्या करूं मैं। तो मैंने बोला था कि आपके लिए वीडियो आएगा, इस तरह के और कमेंट आने का मैं वेट कर रही थी। बहुत सारे कमेंट इकट्ठे हो गए तो मैंने सोचा आंसर करती हूँ। तो देखिए, फ्री के कपड़े लेकर आ जाते हैं, उनका मैं क्या करूँ। आपने जैसी उनकी आदत डाली होगी, जैसी आपने उनकी आदत डाली है वैसा उनकी आदत बन गई। अगर आप उन्हें फ्री में हमेशा कर कर के देते रहोगे, कभी पैसे नहीं मांगोगे, और मतलब आपको इंतज़ार रहता है कि मैं कर देती हूँ, शायद ये बाद में देंगे पैसे, ऐसा सोचते हो। लेकिन जब तक आप मांगोगे नहीं तब तक लोग जानेंगे नहीं। बोलना पड़ेगा, बिना बोले कुछ भी नहीं होता है। आपको भूख लगी है, आपको बोलना पड़ेगा, तब आपको खाना मिलेगा। नहीं बोलोगे, बैठे रह जाओगे। तो हर चीज़ के लिए ना आपको बोलना पड़ेगा। अपने कस्टमर की हो, चाहे अड़ोस पड़ोस की हो, चाहे किसी का भी हो। अपनी फैमिली का आप फ्री में कर सकते हो, लेकिन हर किसी का फ्री में करोगे तो आपने जो सीखा है वो तो बिल्कुल फ्री बेकार ही गया ना। उसकी भी वैल्यू नहीं कर रहे हो जो आपने सीखा है। आपने कोई कला सीखी है, उसको आप अपना पैशन तो बनाओ, प्रोफेशन भी बनाओ उसको, ताकि उससे अर्निंग भी हो सके, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, फ्री में कुछ मत दो। फ्री का ज्ञान किसी काम का नहीं होता। अगर मैं मान लो जैसे कि मैं अभी सिखा रही हूँ, इतना अच्छा सिखा रही हूँ, सेकंड चैनल पे ब्लाउज़ की क्लास चल रही है हमारी, इतना डिटेल में सिखा रही हूँ कि लोगों के कमेंट भी आते हैं कि इतना अच्छे से कोई यूट्यूबर नहीं सिखाता, ऑफलाइन भी नहीं सिखाता, ऑनलाइन भी कोई नहीं सिखाता जितना आप डिटेल में सिखा रहे हो। लेकिन मैं अभी फ्री में दे रही हूँ ना, तो उसकी अभी हर किसी को वैल्यू नहीं है, क्योंकि 70,000 लोग हैं चैनल पर, लेकिन 2-2.5 हज़ार उस वीडियो को देख रहे हैं। तो इसका मतलब उन्हें फ्री में वैल्यू नहीं हो रही है चीज़ों की। अगर मैं उसी चीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर दूं तो कुछ लोग हंस के ख़रीदेंगे और देखेंगे, सीखेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा मेरी फ़ीस गई है, अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा। देख ही लेती हूँ, मेरी फ़ीस तो चली गई है, अब मैं देखना ही, चाहे सीखूँ ना सीखूँ, लेकिन वीडियो तो ओपन कर ही लेती हूँ। तो उनके अंदर वो वाली चीज़ होगी। लेकिन जब तक फ्री में है तब तक वो अच्छे से उसकी वैल्यू नहीं कर पाते। और इसीलिए जो और यूट्यूबर है वो कोर्स बना के बेचते हैं, क्योंकि फ्री की वैल्यू आपको नहीं होती है इसी वजह से। बट मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको फ्री में ही दूँ और अच्छा ज्ञान दूँ। हर कोई देखो अपनी तरफ से 100% देता है, लेकिन सामने वाले का भी रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो इसीलिए ना फ्री की चीज़ कभी नहीं देनी चाहिए। लेकिन मेरा अलग रूल है, मैं कुछ अलग सोचती हूँ। शायद मेरी अलग, मेरे को अर्निंग चाहिए तो मैं और प्लेटफॉर्म से अर्निंग प्राप्त कर रही हूँ। तो कहने का मतलब दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, मैं अपने खुश हूँ, क्योंकि मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। या तो आप ये सोच लो कि मैं अगर फ्री का काम कर रही हूँ तो मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, लेकिन आप तड़प रहे हो कि मुझे खुशी के लिए भी करना है, लेकिन थोड़े पैसे आ जाते, तो इसका मतलब आप पैसों के लिए कर रहे हो। तो फिर पैसे के लिए कर रहे हो तो फ्री में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा ही लो फिर उनसे। और मैं तो कह रही हूँ, अपने अड़ोसी पड़ोसी किसी से भी फ्री में काम मत कराओ, पैसे से काम कराओ, ये कोई किसी का नहीं होता है, ठीक है। कमेंट आया, दी कस्टमर के बारे में बताएं, काम करने के पैसे नहीं देते हैं, कहीं कई दिनों तक बस मांगते रहो, बहुत टाइम खींच देते हैं, हमें भी करने के दिलाने, हमें फ़ोन करके याद दिलाने पड़ते हैं पैसे दे दो। तो ये आपकी गलती है ना। आपने अपनी अगेन मैं वही बोलूँगी, आदत कैसी डाली है। आप जब कस्टमर आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल कस्टमर पे कपड़े डालने आ रहा है मेरे पास, ठीक है, तो मैं उसे पहले कपड़े देखती हूँ। वो पूछता है रेट क्या है, मैंने कहा कपड़े तो देखने दो, क्या है, क्या पता किस में लाइनिंग लगे, किस में नहीं लगे, किस में क्या लगना है, हमें नहीं पता होता जब तक हम कपड़े को पूरा देख नहीं लेते। तो मैं अपने मुँह से जब तक रेट नहीं बताती, जब तक मैं पूरे कपड़े को देख नहीं लेती। फिर बॉडी मेजरमेंट्स लेने से पहले मैं बोलती हूँ कि इस सूट का इतना रेट लगेगा, इस ब्लाउज़ का इतना लगेगा, उसके बाद बॉडी मेजरमेंट लेती हूँ। क्योंकि मैं अपनी बॉडी मेजरमेंट लेने में टाइम वेस्ट कर दूँ, फिर कस्टमर कह रहा है कि महंगी सिलाई है, नहीं सिलाने, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ। मैं सीधा सीधा पहले जो चीज़ें देखने की वो देखती हूँ, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप रेट बताती हूँ, थर्ड स्टेप मैं बॉडी मेजरमेंट लेती हूँ, फिर फोर्थ में फर्स्ट वाले में मैं ये भी बता देती हूँ किस में लाइनिंग लगेगा, क्या लगेगा, क्योंकि रेट उसी के हिसाब से बताए जाते हैं। अगर वो रेडी है तो मेजरमेंट लेके मैं अपनी डायरी को भरूंगी, अदरवाइज़ मैं क्यों भरूंगी, है ना। अगर उसे वापस जाना है तो मैं डायरी क्यों ख़राब करूँ अपनी। तो सीधा सा फंडा है।
अगर रेट वहाँ पे तय हो गया उसके सामने आप लिख दो, या मैं तो क्या करती हूँ व्हाट्सअप पे भेज देती हूँ कि आपका इतने सूट का ये चार्ज है, ताकि वो व्हाट्सअप पे कोई मिटा ही नहीं सकता है, वो मिटा देगा, मैं थोड़ी ना डिलीट कर दूँगी। और व्हाट्सअप पे जब जाता है, सेंड होता है, तो दोनों के पास मैसेज होते हैं, ठीक है। तो मेरा मेरा काम तो ज़्यादातर फ़ोन से ही रहता है, मैं सबको फ़ोन पे ही भेज देती हूँ। फिर कस्टमर जब आने वाला है तो मैं उसको अगेन याद दिलाती हूँ आपके इतने पैसे हो गए। वो पूछता नहीं है, उससे पहले मैं खुद बोल देती हूँ लिख के कि भाई आपके कितने पैसे हो गए। इसका मतलब उसे समझ जाना चाहिए कि पैसे लेकर ही आना है दीपा के पास। इतना मेरे कस्टमर जानते हैं, भगवान की दया से किसी कस्टमर ने आज तक ऐसा नहीं किया कि मुझे बोलना पड़े। और ऐसा नहीं है, यहाँ सबके साथ होता है, जो आसपास टेलर है सबके साथ, पर मेरे साथ नहीं होता। बिकॉज़ आपने रूल कैसा बनाया वो डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद दीपा मैम, होम बुटीक खोला है, 3 मंथ हो गए बिफोर, लेकिन कोई कस्टमर नहीं आया है, पर फ़ोन करते हैं, घर के बाहर बोर्ड लगाया है लेकिन काम नहीं आ रहा है, प्लीज़ एडवाइस करें। तो मैंने आपसे पहले भी कहा होगा, शायद इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो है इस चीज़ पे, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक किया करें। सेम चीज़ बोलूँगी, आप बोर्ड भी लगाया, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर आएगा काम भगवान की कृपा से, बस बस जल्दी आने वाला है, लेकिन थोड़ा दिखाना शुरू करें। एक कमेंट मुझे ये भी आया था कि हमने बंद घर के अंदर मशीन को रख लिया है, तो अब रूम में विंडो के पास रखी है। तो विंडो के पास तो मैं बैठी हूँ, क्या बाहर वाले देख पा रहे हैं? विंडो के पास बैठने से कुछ नहीं होता, दिखना ज़रूरी है। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे हमारे घर में अलाउ नहीं है। जब अलाउ नहीं है तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, थोड़ा आपको खुद से फ़ाइट करनी है, थोड़ा लोगों से फ़ाइट, मतलब लड़ने की बात नहीं कर रही मैं यहाँ से, वार्तालाप की फ़ाइट कर रही हूँ कि बोलना अपना हक तो आपको मांगना ही पड़ेगा कि भाई मुझे अपना काम करना है, मैं अर्न करना चाहती हूँ, जो भी है इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। अगर कोई आपकी कामयाबी के बीच में आ रहा है तो वो फिर आपका दुश्मन ही है ना। और यहाँ मैं भड़का नहीं रही हूँ, जैसे मैंने पहले ही शुरू में कह दिया था, कुछ चीज़ें मेरी बुरी लगेंगी, कुछ सही लगेंगी। तो बंद घर में नहीं पता किसको क्या कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप फेमस हो जाओ मेरी तरह कि भाई मैं अभी बंद घर में काम कर रही हूँ, मेरे पास ढेर लगा रहता है काम का, तो मेरे पास लगा रहता है क्योंकि मैंने वो पहचान शुरू में बनाई है। शुरू में मैं बंद घर में नहीं करती थी, शुरू में मैंने अपनी जर्नी बताई थी, तो वो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जर्नी मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। मैंने कैसे पहचान बनाई है उसके बाद मैं बंद घर में काम कर रही हूँ। जब मैं चमक चुकी हूँ फिर मैं अंधेरे में भी चमकती रहूँगी, है ना। पहले शुरू में मैंने खुद को चमकाया है अपने आप को। तो ये चीज़ होती है अपने काम से, अपने व्यवहार से, ये सारी चीज़ें, है ना। काम आएगा, थोड़ा वेट करें, थोड़ा फ़ोन पे स्टेटस लगाइए, थोड़ा ऑफ़र निकाल दीजिए कि हम ये सिल रहे हैं इतने रुपए में, अपना मतलब थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन कीजिए, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कीजिए। और जैसे मैंने बताया था, दोबारा रिपीट कर देती हूँ शॉर्ट में, वैसे मैंने वीडियो डाली हुई है, जहाँ आपका सेटअप है आप मशीन का सेटअप बनाइए, बैकग्राउंड में चीज़ें जो सिले हुए ब्लाउज़ है, सूट है, वो सारे लगाइए। नहीं है तो आप खुद के सिले हुए कपड़े हैं ना, अलमारी में रखे हैं ना वो बंद, उनका यूज़ करिए, वैसे भी गंदे ही हो रहे हैं अलमारी में, बाहर भी गंदे हो जाएंगे तो क्या है, थोड़ी रस्सी वस्सी बांधिए, उस पर लटका दीजिए, दिखने चाहिए। अगर मटेरियल है तो वो भी बाहर निकाल के रख दीजिए, ठीक है, ताकि नज़र आना चाहिए, फ़ील आना चाहिए कि भाई ये सिलाई वाला जगह है, बुटीक है, जो भी है। हम कहीं शादी में जाते हैं तो हमें पता तो होता है यहाँ पे शादी है, लेकिन वो फिर भी एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों कराते हैं, डेकोरेशन कराते हैं, फालतू की चीज़ें कराते हैं। क्या डेकोरेशन से ही शादी पता चलती है? लेकिन एक माहौल क्रिएट करने के लिए कि भाई यहाँ पे शादी है तो लोग जा रहे हैं, वहाँ डेकोरेशन नहीं होती तब भी लोग जाते, है ना। लेकिन एक माहौल क्रिएट करने के लिए हर कोई पैसा खर्च करता है, दिखावा करता है, तो हमें अपने काम के लिए भी दिखावा करने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं आइडिया हो रहा है ना, तो आप थोड़ा अपने आसपास की मार्केट में जाना थोड़ा फ्री टाइम में, और दुकानों को ऑब्जर्व करना कि लोगों ने बाहर कपड़े क्यों लटकाए हुए हैं। दुकान फेमस है, सब कुछ है, क्यों लटकाए हैं, क्या उन्हें कमी है जो उन्होंने लटकाया है। उनकी दुकान ऑलरेडी चल रही है फिर भी लटकाया है, मतलब कि प्रमोशन करना कोई नहीं छोड़ता। यूट्यूब देखते हो ना, टीवी देखते हो ना, इन सब में देखो बड़े बड़े ब्रांड हर समय अपने ऐड के लिए खर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि फ्रंट फुट पे रहना चाहते हैं वो। बड़े 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 ब्रांड है, वो तो ऑलरेडी फेमस है ना, उनकी चीज़ बिकेंगी ही बिकेंगी, चाहे वो प्रमोशन करें ना करें, लेकिन फिर भी वो फ्रंट फुट पे रहना चाहते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड में नहीं रहेगा वो लाइन में नहीं रहेगा। ट्रेंड में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसीलिए। तो आप सोचो हमें तो कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जो बड़े बड़े ब्रांड हर वक्त जगह जगह पोस्टर, ये ऐड वो ऐड, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है, इतने ऐड आते हैं। क्यों कर रहे हैं? खुद पे और ज़्यादा वर्क करने के लिए, क्योंकि ट्रेंड में अभी सोशल मीडिया चल रहा है। अब टीवी से ज़्यादा सोशल मीडिया पे ऐड आते हैं, क्योंकि उनको पता है ऑडियंस कहाँ मिलेगी। पूरी दुनिया की लेडीज़ इंस्टाग्राम पे मिलेंगी, तो इंस्टाग्राम पे वो करते हैं प्रमोशन। यूट्यूब पे मिलेंगी लेडीज़ है, जहाँ लेडीज़ मिलेंगी वहीं प्रमोशन किया जाता है। सोचो, ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि ज़्यादा चीज़ें लेडीज़ ख़रीदती हैं। तो आप ये सब करिए और आएगा काम। थोड़ा दिखाना शुरू कीजिए। दीदी नमस्ते, कैसे हो?
और मैं आपकी वीडियो देखकर पैंट बनाई, बहुत अच्छा बना। आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे कि सलवार पर कढ़ाई होती है उसकी पैंट बनाना सिखाइए दीदी प्लीज़। देखिए, इसके लिए ना एक मेरे को वीडियो ही बनाना पड़ेगा, तो समझाने से नहीं होगा, ठीक है, वीडियो बनाना पड़ेगा। एक कमेंट आया शमीना जी का, दीपू कुछ लोग ना सिंपल लाइनिंग वाला सूट बोल के दे के चले जाते हैं, उसकी लंबाई कम पड़ जाती है तो जॉइंट वगैरह लेस वगैरह लगानी पड़ती है, फिर डिज़ाइन भी करना पड़ता है, उसका अलग से चार्ज नहीं देते, बोलते हैं कि स्टिचिंग में ही आता है ये सब, तो लोगों का ये बोलना है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो हर किसी को ना, मैं भले नहीं लेती हूँ एक्स्ट्रा डिज़ाइन का पैसा, लेकिन आप सबको लेना चाहिए। अगर आप शुरू से ले रहे हो तो लेते रहना चाहिए, लेकिन आपको ये चीज़ पहले बतानी चाहिए। आप क्या करते हो ना, सिलने के लिए डाल दिया, कस्टमर आ गया, बहुत खुश हो गए, बस ओवर एक्साइटेड हो जाते हो। फिर क्या होता है, कस्टमर, आपको लगता है कि अरे मैं सिल देती हूँ, कस्टमर दे ही देगा, 150 बोलूँगी 120 तो दे ही देगा। अरे भाई, ये सब्जी नहीं बेच रहे हो आप, अपनी मेहनत कर रहे हो अच्छी खासी, तो उनको पहले ही सेट करके रखो कि भाई इतना पैसा मैं लूँगी। अगर वो नहीं दे रहा है, 10-20 कम करवा रहा है तो ठीक है, लेकिन कोई 50-100 कम करा रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नमक, क्या क्या कहावत है, थोड़ा सा नमक चल जाता है पर बहुत ज़्यादा नमक नहीं चल जाएगा ना सब्जी में। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो कम करने का भी एक लिमिट होता है, वो आप एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ऐसा हर कस्टमर कर रहा है, तो आप पहले ही बोलो, पहले ही डिमांड करो भाई, ठीक है, उसके बाद नहीं। छोटे नेक वाली ब्लाउज़ की कटिंग भी सिखाइए, तो सेकंड चैनल पे ब्लाउज़ का कोर्स चल रहा है बिल्कुल बिगनर के अकॉर्डिंग। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सेकंड चैनल पे जाके ब्लाउज़ बिगनर के अकॉर्डिंग सीखिए, क्योंकि दोनों चैनल पे सेम चीज़ डालना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, और मैं बहुत थक रही हूँ, आप देख भी रहे हो मेरे कंडीशन के लिए तो और भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी 5-6 महीने में क्यों ज़्यादा थक रही हूँ, वो आने वाले वक्त में आपको बहुत ही अच्छी खबर मिलने वाली है। और फिर एक कमेंट आया है, दीपा मैम, नमस्ते, मैं कुमारी बोल रही हूँ कानपुर से, बहुत ही समझाते हो अच्छा, और मेरी ज़िंदगी भी बदल जाएगी आपसे। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि कुछ करना चाहती हैं, अर्न करना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, क्या करें। तो देखिए, अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिलाई में इंटरेस्ट है तो सिलाई सीखिए। मैंने सेकंड चैनल पे ब्लाउज़ सिखा रही हूँ, उससे पहले मैंने कुर्ती, पैंट, ये सारी चीज़ों की क्लास में सिखाया था डिटेल में, ठीक है। तो आप बिगनर के अकॉर्डिंग दोनों चीज़ें सीख सकते हैं। पहले सीखिए 3-4 महीने, उसके बाद करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप पानी में कूदोगे नहीं, तैरना नहीं आएगा। चाहे घर बैठ के आप कितना भी पानी में तैरने की वीडियो देख लो, लेकिन पानी में उतरना ही पड़ेगा, है ना। अगर हवा में उड़ना है तो छत के नीचे से निकल के बाहर गगन में जाना पड़ेगा। तो आप ये सारी चीज़ें सोचिए, पहले सीखिए, फिर उसके बाद अर्न करने की सोचिए। तो 3 महीने तो आपको खुद को देने पड़ेंगे, 3-4 महीने तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि मेरी तो 2 मिनट में मैगी भी नहीं बनती है। तो मैं, बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो थोड़ा जो आपको अच्छा लगता है करना वो आप करिए, और अर्न करने तक का सफ़र तय कीजिए। इन्होंने मुझे बोला था कि आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, इनको नहीं पता कि शायद मैं इस तरह के रिप्लाई वीडियो के माध्यम से करती हूँ, तो वो भी 1-2 हफ्ता हो जाता है मुझे। और बहुत सारी सक्सेस स्टोरी मैंने नहीं लगाई है पोस्ट पे, और बहुत सारी हैं मेरे पास, मेरे को टाइम ही नहीं लग रहा था, मैं वैसे कम्युनिटी पोस्ट पे लगाती थी, कल से लगाना शुरू करूँगी। बहुत सारी सक्सेस स्टोरी, और मैं बहुत लक्की हूँ कि मैं सक्सेस स्टोरी अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर लगाती हूँ, वेरी लक्की। तो एक सुमन विस्ट करके कमेंट आया, दी मैंने 3 महीने सिलाई सीखी थी, सूट सलवार पैंट बना लेती हूँ, हल्का ब्लाउज़ भी बना लेती हूँ, नायरा कट आता है, होम बुटीक खोलना था, क्या करूँ, सिखानी चाहिए सिलाई क्या, प्लीज़ बता दो। गला बना लेती हूँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग तो नहीं आती, क्या करना चाहिए मुझे, प्लीज़ बता दीजिए, मुझे ब्लाउज़ में कितना अस्तर लगाना है ये नॉलेज नहीं है। तो देखिए, आपने बोला कि मुझे थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है, और आप कहना चाह रही हो कि मैं सिखाना चाहती हूँ, तो आप कर सकते हो, पर सिखाने का अभी मत करो, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही। आप देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं हम यूट्यूब पे सिखाना चाहते हैं, कोई कहता है हम ऑफलाइन सिखाना चाहते हैं, ये मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आए थे, तो ये बहुत सारे लोगों का एक बार मैं आंसर दे रही हूँ। कोई भी चीज़ आप सिखाना चाहते हो ना, तो उससे पहले आप खुद परफेक्ट होने चाहिए सिखाने के लिए, क्योंकि लोगों की आएंगी प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना आएगा ना, तो आप टीचर ही नहीं कहलाओगे। टीचर जब बनते हैं जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे लोग वीडियो डाल रहे हैं, मार तमाम डाल रहे हैं, उनके मिलियंस में है,
ब्लाउज़ कटिंग, सूट कटिंग, पैंट कटिंग, आज तक आपका रिप्लाई नहीं दिया होगा किसी ने। ना ही आप कमेंट में ये कह पाए हो कि मेरा आपकी वीडियो से अच्छा बना, कह ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो इतना फ़ास्ट और इतना कम सिखाते हैं, वो असली नॉलेज आपको नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। जो मैं दे रही हूँ ना, एकदम खोल के सारे जो मेरे फ़ॉर्मूले सभी दिखा देती हूँ, ऐसा कोई भी नहीं सिखाने वाला है। तो इसका मतलब वो वीडियो डाल रहे हैं, फ़ेमस भी हैं, नो डाउट, बट वो शायद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर कोई टीचर नहीं बन पाता। लेकिन आप पहले खुद परफेक्ट होइए, क्योंकि आपने कहा कि मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, और आप बुरा मत मानना, मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मान लो ब्लाउज़ नहीं आता ठीक से, है ना, आपने लिखा है मुझे नॉलेज नहीं है, आपके सीखने वाले किसी स्टूडेंट्स ने बोल दिया कि ये ब्लाउज़ सीखना है आज, वो सीखना है, आपके पास उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो आप वहीं पर आपको इंसल्ट महसूस होगी, अच्छा फील नहीं होगा। और जब हम स्टूडेंट्स के सामने ऐसा महसूस करेंगे तो और भी ज़्यादा बुरा फील होगा। तो बेटर है कि 3 महीने खुद पे लगाइए। 3 महीने बहुत बड़े नहीं होते हैं, ज़िंदगी के 3 महीने अपने ऊपर लगा दो थोड़ा परफेक्ट होने में, फिर आगे चल के आप सिखा सकते हैं। सिखाने की कला के लिए आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए बस। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो टीचर नहीं बन पाते हैं। और आपको सीखना चाहिए 3 महीने और, क्योंकि आपने खुद ही लिखा है ना कि मुझे अस्तर की भी नॉलेज नहीं है, इसका मतलब आपको ब्लाउज़ सीखने की ज़रूरत है। और ब्लाउज़ का कोर्स चल रहा है हमारे सेकंड चैनल पे, आप चाहें तो सीख सकते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है जी, आपका कमेंट कर दिया है मैंने, सुमन वीस्ट करके। और मैं रोज़ सिलाई का काम नहीं कर पाती हूँ, फिर मुझे कुछ भी सिलने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखना पड़ता है। अब आपने ये भी लिखा है, इसका मतलब अभी आप परफेक्ट नहीं हो, पहले परफेक्ट हो जाओ, फिर आप दूसरों को सिखाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी। और इन्होंने ये भी लिखा है, क्या मुझे दोबारा सिलाई सीखना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल सीखना चाहिए। अगेन मैं आपके लिए बोल रही हूँ, आपके कमेंट का आंसर कर रही हूँ कि आपको सिलाई डेफिनेटली सीखना चाहिए। जब तक आप परफेक्ट ना हो जाए ना, सिखाने का काम मत करना। भले ही सिलने का बुटीक खोल लेना, होम बुटीक, रोड साइड बुटीक, लेकिन सिखाने का काम उसी दिन खोलना जब आप खुद परफेक्ट हो जाओ, क्योंकि सिखाने के लिए ना आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। और आपने खुद ही लिखा है कि मैं क्या दोबारा सीख सकती हूँ? बिल्कुल सीख सकते हो। सीखने के लिए कोई उम्र थोड़ी ना देखी जाती है, हुनर के लिए कोई उम्र की ज़रूरत नहीं है। ऑल ओवर सूट की कटिंग करते टाइम जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको बताइएगा। मैंने एक 44 लंबाई का सूट बनाया, बाद में पैंट के लिए कपड़ा कम पड़ गया, फिर मैंने जॉइंट लगा के उसको कंप्लीट तो कर दिया, लेकिन जॉइंट डाल के किया। तो देखिए, 44 सूट का मतलब समझ रहे हो, 2.5 मीटर में बनता है, और हो सकता है आपका ऑल ओवर कपड़ा 4 मीटर हो। आपने 2.5 मीटर में कुर्ता बना दिया, अब 1.5 मीटर बचा आपके पास, तो आपने जॉइंट लगा के ही बनाया होगा पैंट। तो आप समझिए, पहले ऑल ओवर सूट तो आते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि बंदा किस लंबाई का बनवा रहा है। और मैंने एक डिटेल वीडियो डाला है कि सूट की लंबाई के लिए कितना कपड़ा कितने मीटर लगता है। ठीक है, 2.5 मीटर में कितने लंबे की सूट बन सकता है, 2 मीटर में कितना लंबा बन सकता है, 3 मीटर में कितना लंबा बन सकता है। अगर जो आपने 44 लिखा है ना, उसके हिसाब से 4.5 मीटर कपड़ा होना चाहिए था, 2 मीटर पैंट और 2.5 मीटर कुर्ती का, क्योंकि 44 2.5 मीटर में ही बनेगा, 2 मीटर में तो आएगा ही नहीं। 39 इंच होता है 2 मीटर, है ना, 39 का डबल मान लो, तो 39 सिंगल पार्ट की लेंथ बता रही हूँ मैं आपको। तो आपको पहले मेज़र करना चाहिए था, है ना। पहले ड्राफ्टिंग करके देखा करो, बाद में कटिंग किया करो। सो गाइज़, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं हाँ कि हमारे ना रिश्तेदार फ्री में कपड़े सिलवाने आ जाते हैं, और हमारे पड़ोसी भी, हम बोलते हैं 150 व 120 दे के चले जाते हैं। ऐसे कैसे चले जाते हैं? आपने उनकी आदत कैसी डाली है? आपने जैसी आदत डाली है वैसे ही आपके कस्टमर, आपके आसपास, आपके जितने भी लोग हैं, आपके इर्द गिर्द जो भी आपके लोग हैं, वो आपको भाप लेते हैं कि ये बंदा कैसा है। अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी सी छोटी सी बात बताती हूँ। हमारी गली में सब रिच लोग हैं, लेकिन लोग गली में ना साड़ी वाले आते हैं, सूट वाले आते हैं, तो मतलब उससे लोग हर कोई ख़रीदता है, हर कोई ख़रीदता है, लेकिन मैं वहाँ खड़ी भी नहीं होती हूँ। सबको पता है कि ये इससे नहीं लेगी, बिकॉज़ मेरे को ना एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेने की आदत है, चाहे मैं महंगा लूँ, एक बार में लूँ, लेकिन मैं रोज़ रोज़ सस्ता नहीं लेती। तो यहाँ आसपास के लोगों को हम वैसा ही अपने कर्मों से समझा देते हैं कि हम कैसे हैं। दूसरे को पता चल चुका है कि ये बंदा है, जो दीपा है, वो नहीं लेती है इस तरह के कपड़े, तो लोग ना समझ जाते हैं। इसी तरह जो हमारा काम है ना, उससे भी लोग समझ जाते हैं, हमारे बिहेवियर से। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। फ्री में मैं तो भैया एक कच्ची सिलाई भी नहीं लगा के देती हूँ, क्योंकि ये मुझे किसी ने समझाया था। मैं भी ऐसी ही थी जब नई नई सिलाई की इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा था, तो मैं सोचती थी ला एक सिलाई है, 2 सिलाई है, अरे हम उसमें रफ़ हो जाते हैं, हम बिल्कुल रद्दी के भाव हो जाते हैं, हमारी कोई
वैल्यू नहीं रहती। फिर एक बल्कि पता है मेरी एक कस्टमर है ना, उसी ने मुझे समझाया, तू दीपा एक भी सिलाई फ्री में नहीं लगाएगी, अगर फ्री में लगाएगी तो तू फ्री लायक ही रह जाएगी। तो हमें कहते हैं ना, खुद अच्छा व्यवहार होता है ना, तो हमें अच्छे इंसान मिल जाते हैं समझाने के लिए। 2 चीज़ सिखाई उन आंटी ने। पहले मैं छोटी छोटी कत्तल भी ना, जैसे सूट सिला किसी का, जो बचा है ना सारा भर के उसी को दे देती थी कस्टमर को। तो वो आंटी ने कहा ऐसे नहीं देते हैं किसी को कपड़ा, ये छोटे छोटे टुकड़े, कोई मांगे उसी को दो, अदरवाइज़ किसी को मत दो। तो हमारे कस्टमर ही हमें सिखा के चले जाते हैं, और बहुत ही अच्छे लोग हमें मिल जाते हैं जो हमें नॉलेज देते हैं। क्योंकि उस समय इतना सोशल मीडिया का शोर नहीं था कि हम किसी की मोटिवेशन वीडियो देख सकें। मतलब जो दिमाग में आया वो कर लेते थे, जो किसी ने समझा दिया वैसा कर लेते थे। अब तो मैं बहुत तेज़ हूँ, अब तो मैं कुछ लिमिट से ज़्यादा तेज़ हूँ। तो ये हमारे वक्त और लोग बना देते हैं। पर हमेशा अपने कस्टमर से अच्छा व्यवहार रखो। ये भी नहीं कि भाई कोई कस्टमर कह रहा है 150 की 120 दूंगी और आप कह रहे हो कैसे देगी, लड़ाई करने लग जाओ। नहीं नहीं दी, 120 नहीं हो पाएंगे, हमारा बहुत मेहनत है, आपको पहले बोलना चाहिए था। मीठी गोली दो, मीठी गोली से लोगों को परेशान करो। गुस्से का समय चला गया है, गुस्से में बात नहीं बनती है, बिगड़ जाती है। अगर गुस्से में बात बनती होती तो आपको पता ही कहाँ क्या चल रहा है, अब तक बन गई होती सारी बातें। आगे मैं बोलना नहीं चाहूँगी। बाकी बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने अच्छे काम करो, लोगों को पहले से बोल के रखो क्या कब कितना किसका कितना रुपये लगेगा। जितनी भी लेस लगाते हैं ना, उसे लगाने का भले ही मत लो, लेकिन लेस का चार्ज तो देना पड़ेगा कस्टमर को, ठीक है अपने। और हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपके सूट कितने का, सूट कितने रुपए में सिलते हो, ब्लाउज़ कितने में। होम बुटीक रेट लिस्ट और दीपा, ये 3-4 नाम लिख के डाल दोगे ना यूट्यूब पे, तो मेरी वीडियो आ जाएंगी। आपको लिखना होम बुटीक रेट लिस्ट दीपा, या फिर मेरी प्लेलिस्ट में चेक करना, मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है होम बुटीक रेट लिस्ट की। और अगले महीने मेरी फिर से आने वाली है, क्योंकि अब मैं रेट बढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत कम लग रहे हैं मुझे रेट, अब मुझे और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मेरी मेहनत बहुत अच्छी है। सो गाइज़, आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना, और बहुत सारे कोई डाउट हैं तो मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आऊँ जिसमें बहुत सारे कमेंट का आंसर करूँ। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।